हेलो, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग हमारा साइंस सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आपको क्रॉप मैनेजमेंट से लेके क्रॉप की कैटेगरी से लेके क्रॉप की टाइप से लेके वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है। या आप लोग एक ही फ्रेम में बहुत सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं कि कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे हम सीड का सोइंग कर रहे हैं, कैसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर रहे हैं, कैसे हम लोग इरिगेशन डिफरेंट टेक्निक से कर रहे हैं, और कैसे एट द एंड जब हमारी क्रॉप जनरेट हो जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली में आपको इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समझनी है, तो बने रहिए हमारे इस लेक्चर में। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हमको कवर करने हैं। सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देखना है, देन हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर हम वो सारी चीजें समझने वाले हैं कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसका मैनेजमेंट होता है, और कैसे वो हमारे घरों तक वो जो क्रॉप है जो किसान अपनी मेहनत से बनाता है वो पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद हमको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसके अंदर ही देखना है, सोइंग कैसे होती है, कितने टाइप से इनके डिफरेंट डिफरेंट वो सारे देखेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर कौन से यूज करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, वो क्लियर होगा। इरिगेशन प्रोसेसेस, इरिगेशन टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं। वीडिंग की टेक्निक्स देखने वाले हैं, वीड क्या होते हैं वो हमको क्लियर समझना है। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होगा और दोनों का मीनिंग भी आप लोगों को इस लेक्चर में समझ में आने वाला है। उसके बाद जब हम पूरी मेहनत कर लेते हैं तो अल्टीमेटली जो हमारा क्रॉप, जो हमारे ग्रेन जनरेट हुए हैं, उनको स्टोरेज कैसे किया जाए वो हमको क्लियर करना है। और एट द एंड हम लोगों को एनिमल हस्बेंड्री, फूड फ्रॉम एनिमल भी इस लेक्चर के अंदर देखना है। चलिए नेक्स्ट देख। व्हेन प्लांट्स आर सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एक ही जगह पे बहुत सारी मात्रा में अगर एक ही टाइप की हमारी वैरायटी की क्रॉप अगर हम लोग जनरेट करें, ठीक है, उसको प्लेस करें, तो वो क्या होता है, हमारा क्रॉप होता है। और इंडिया में क्या है, अलग अलग क्लाइमेट है, बहुत सारे वेरिएशन है हमारे, तो हमको वो सारी क्रॉप समझनी है। क्योंकि इंडिया में हम लोगों ने जो क्रॉप्स को कैटेगराइज कर रखा है वो दो तरीके से कर रखा है, खरीफ और रबी। यस, आप लोगों ने भी ये नाम सुन रखे होंगे, खरीफ और रबी। सीजन के हिसाब से हम लोगों ने इंडियन क्रॉप्स को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारी खरीफ, जो कब से कब तक रहती है, तो जून मंथ में इसका क्या करते हैं हम लोग, सीडिंग करते हैं, और सितंबर मंथ में इनका हार्वेस्टिंग होता है। जून टू सितंबर मोस्टली इसका ड्यूरेशन रहता है खरीफ का। नेक्स्ट है हमारी रबी की, जो कि जिनका सीडिंग कब होता है, हमारा अक्टूबर के मंथ में होता है, और ऑन एन एवरेज मार्च मंथ में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है कि हमारी। तो ये कौन सी फसल से हमारी, रबी की। खरीफ एंड रबी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लाइफ लॉन्ग ये याद रखना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि खरीफ की हमारी जो फसल है, खरीफ की हमारी जो क्रॉप है, उसमें कौन कौन से टाइप के ग्रेन आते हैं, रबी के अंदर हमारी कौन कौन सी टाइप की क्रॉप्स आती है। तो खरीफ के अंदर आ रही है हमारी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। एंड रबी के अंदर हमारी आ रही है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेट। ये सारी जो है वो हमारी क्या है, रबी की फसलें। आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमारी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी और हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी ये सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सॉइल प्रिपरेशन से लेके एट द एंड तक स्टोरेज तक। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टू एंड पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमको एक एक स्टेप इसके डिटेल में समझनी है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, देन हम सोविंग देखने वाले, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर समझने वाले, इरिगेशन प्रोसेसेस समझने वाले, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड्स मतलब वो सारे अनचाहे पौधे या घास जो हमारी क्रॉप के बीच में जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग देखनी, कैसे हम फसल को खेत से निकालते हैं और कैसे उसको साफ करते हैं। उसके बाद हमको स्टोरेज देखना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ, फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि एक किसान की बहुत ओल्ड टेक्निक है, फावड़े के द्वारा हो के थ्रू क्या कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की प्रैक्टिस कर रहा है। सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा है कि ऑक्स के थ्रू और प्लग के थ्रू वो क्या करना वाला है, अपनी जो सॉइल प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करना। पर ये दोनों ही टेक्निक बहुत ज्यादा पुरानी है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड ह्यूमन एफर्ट कंज्यूमिंग है। तो हम इन दोनों प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है हमारी कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या है, ट्रैक्टर के पीछे
वही इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल किया हुआ है हमने सॉइल प्रिपरेशन के लिए, जो वहां इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग कर रहा था। यहां मशीनरी के थ्रू हो क्या जाता है, हमारे एफर्ट भी रिड्यूस हो गए, ह्यूमन एफर्ट भी रिड्यूस हो गया हमारा, और अल्टीमेटली टाइम भी रिड्यूस हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। तो कल्टीवेटर टेक्निक को हम एट प्रेजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले सोइंग। तो आप लोगों को फर्स्ट टेक्निक में दिख रहा है कि हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, फर्स्ट फनल टेक्निक होती है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो फनल नुमा, आपको इमेज में वो भी दिख रहा है, एक फनल है जिसमें वो क्या करता है, सीड जो है वो अपने हाथ से क्या करता है, ड्रॉप करता रहता है, और पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में वो सीड क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। बट इस टेक्निक में प्रॉब्लम क्या थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड होता है वो अनइवन होता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। सेकेंड टेक्निक जो है वो है हमारी सीड ड्रिल टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेरी क्रॉप जनरेट होती है वो इक्वल रेशो में जनरेट होती है इन द कंप्लीट लैंड। जो हमारे फार्मर्स है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और लेस एफर्ट की जरूरत पड़ती है, प्लस ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट सोइंग के बाद में नेक्स्ट हमको देखना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप लोग क्लास 6-7 से ये पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बट सॉइल से भी उनको कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है। वो कौन से, हमारे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनकी जरूरत उनको लगती ही थी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, काउ डंप से या फिर दूसरे जो हमारे ऑर्गेनिक थिंग्स है इनके थ्रू हम लोग मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक रहते हैं और वो केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर रहते हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आप दोनों में से कौन से यूज करो, बट मोर फर्टिलाइजर यूज करने से भी क्या होता है, हमारी सॉइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो हम लोग आपको यही सजेशन करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्योर को अपने फार्मिंग में यूज करें। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। फर्टिलाइजर इज मेन मेड, ठीक है, इनऑर्गेनिक अभी मैंने आप लोगों को क्लियर करा। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑपरेट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। जो पेड़ पौधों का बचा हुआ कचरा और कैटल डंग है, इसके थ्रू हम लोग मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ओपन फील्ड के अंदर भी आप मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, बट मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो अल्टीमेटली मैन्योर हमारे लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है, प्लस लेस कॉस्ट के भी होते हैं मैन्योर। मतलब अगर आप लोग मैन्योर यूज करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है आपकी फार्मिंग के लिए। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो केमिकली डेवलप्ड किए हुए हैं, फैक्ट्रीज में बने, बस यही एक रीजन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हमको इरिगेशन टेक्निक देखनी है। तो सबसे फर्स्ट इरिगेशन, सबसे ओल्ड इरिगेशन टेक्निक है आपके सामने मोड, जिसमें एक किसान जो है वो कुएं से पानी निकाल रहा है और फिर उस पानी को कहां लेके जाता है, अपने फार्मिंग तक लेके जाता है और वहां पे वो इरिगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ह्यूमन एफर्ट लगता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी फार्मिंग की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी पहले। उसके बाद हमारी सेकेंड टेक्निक जो है वो चेन पंप टेक्निक है। चेन पंप टेक्निक में क्या है, हमारे व्हील्स के पास में बकेट जो है वो हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारे वाटर सोर्स से जो हमारा अपग्रेडेड सोर्स है, ठीक है, वहां तक हमारा जो वाटर है वो क्या आ जाता था, इजीली अवेलेबल हो जाता। देन हम लोगों को ह्यूमन एफर्ट के थ्रू इस इरिगेशन प्रोसेस को करना पड़ता था, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी और ह्यूमन एफर्ट बहुत रिक्वायर्ड था इसमें। थर्ड प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं ढेकली का। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मर जो है वो ह्यूमन एफर्ट के साथ ही इरिगेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ये भी मोट की तरह ही दिख रही है, बट मोट से लेस ह्यूमन एफर्ट है, बट अल्टीमेटली इसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम होता है। फोर्थ जो थी वो थी हमारी राहट। इसमें हमने वही चेन पंप टेक्नोलॉजी को यूज किया और क्या लगा दिया इसमें, ह्यूमन एफर्ट की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, अ पेयर ऑफ ऑक्स इसमें इंक्लूड कर दिए, जिससे होता क्या, अल्टीमेटली हमारा जो ह्यूमन एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाता, बट टाइम इज मच मोर कंज्यूमिंग ऑल्सो इन दिस प्रोसेस। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये भी है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो मॉडर्न टेक्निक जो एट प्रेजेंट अभी हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंकल सिस्टम में क्या हो जाता है, हम फार्मिंग के बीच में ऐसे स्प्रिंकल्स पुट कर देते हैं और ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूएशन में फार्मिंग को एज अ शावर हमारी जो फील्ड है उसको प्रॉपरली इरिगेशन प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक, मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा पाइप जो है वो हमारी खेतों के बीच में सारी हमारी जितनी भी क्रॉप जनरेट करी उनके बीच से हमारा होता हुआ जाता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली जो रूट
सोर्स है वहीं पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि मिनिमम वाटर जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देता है। अल्टीमेटली क्या होता है? लेस वाटर सोर्स के साथ भी हम इफेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं ड्रिप सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। इसमें भी जो हमारी ओल्ड टेक्निक थी, वीड्स हमारे कौन से? वो हमारी अनचाही या फिर हमारी वो अनवांटेड क्या है, घास या अनवांटेड क्रॉप्स या अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप के बीच में जनरेट हो जाते हैं, उनको हम लोग निकालते हैं इस टेक्निक के अंदर। तो हम पहले खुरपी, आपको फर्स्ट इमेज में एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, खुरपी के थ्रू उसको हम निकालते थे। सेकेंड हम लोग उसको क्या निकालते थे? सीड ड्रिल के थ्रू निकालते थे, जब हम लोग सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट नाउ जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं? वीडीसाइड्स को यूज करते हैं। वीडीसाइड्स हमारे वो केमिकल्स हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर ऐसे अनवांटेड प्लांट्स है, अनवांटेड वीड्स है, उन सभी को ये खत्म कर देते हैं। तो ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है जो अब हम लोग करंटली यूज कर रहे हैं, स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को देखना हार्वेस्टिंग, कि कैसे हमारी फसल जब जो ग्रो हो गई इतने एफर्ट्स के बाद हम उसको कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो ओल्ड मेथड है वो हम लोग क्या करते थे, आप लोग फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, कुछ लेडीज जो है वो सिकल की हेल्प से, ठीक है, दराती की हेल्प से क्या कर रही है? अपनी फसल को कलेक्ट कर रही। इसके बाद में फिर इनको इस फसल को क्या करना पड़ता था? साफ करना पड़ता था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? जो हमने फसल को कलेक्ट किया है उसको आप सीधे एक मशीनरी में इंसर्ट करते हैं और उस मशीनरी से हमको क्या मिल जाता है? जो वेस्टेज है वो हमको अलग निकल जाता है और जो हमारा ग्रेन है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो हमको अलग से कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कंबाइंड मशीन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। ये जो है ये हमारी सबसे मॉडर्न टेक्निक है। मशीन के थ्रू हमारा पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है। इट मींस जो हमारी क्रॉप है वो कट भी हो जाती है, एज वेल एज उनकी सफाई, उनकी क्लीनिंग भी हो जाती है, और एट द एंड हमको जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो ग्रेन्स है, ठीक है, वो एट द एंड हमको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारा हम लोगों ने क्या देखा अभी तक का? हार्वेस्टिंग तक का देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टोरेज। इतने एफर्ट करने के बाद जो हमारा ग्रेन हम लोगों को, फार्मर्स को कलेक्ट हुआ है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम उसको कैसे, जो हमारे फंगी है, जो मॉइस्चर है, इन सभी के द्वारा हम लोगों को क्या करना है? हमारे अनाज को क्या करना है? बचा के रखना है। तो हमारे पास कुछ ओल्ड टेक्निक्स भी हैं और कुछ न्यू टेक्निक्स भी, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ओल्ड टेक्निक हमारी जूट बैग के अंदर हम लोग क्या करके रखते थे? हमारे अनाज को भर के हमारे गोदामों में रख दिया करते थे। ठीक है, एक नेक्स्ट टेक्निक जो भी हमारे ओल्ड टाइम में हम लोग कंज्यूम करते थे वो क्या थी? हमारी मेटेलिक बिन्स को यूज करते थे। इसके अंदर हम लोग हमारे ग्रेन्स को क्या करते थे? फिल करके रख लेते थे। बट ये दोनों ओल्ड टेक्निक है। जो न्यू टेक्निक्स वो क्या है? हमारी ग्रेनरीज है। तो ये लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा यूज होती है कि जब आपको लार्ज स्केल पे अपने ग्रेन को क्या करना है? स्टोरेज करके रखना, तो आप ग्रेनरीज में यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या होता है? बहुत अल्टीमेटली एनवायरमेंट क्रिएट होता है हमारे ग्रेन के लिए। सारे टाइप के बैक्टीरिया, फंगी, इन सब से भी यहाँ पे रिमूवल की पूरी प्रोसेस होती है, और एक लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे हमारा जो फूड है, जो हमारे ग्रेन्स है, जो हमारी क्रॉप का प्रोडक्ट है, वो सारा स्टोरेज किया जा सकता है। उससे भी लार्ज स्केल पे अगर आपको परफॉर्म करना है तो हमारे साइलोस है। ठीक है, आप लोग सामने की तरफ देख रहे हैं, बड़े बड़े टैंक्स बने हुए हैं हमारे फूड या ग्रेन को स्टोर करने के लिए। तो ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है स्टोरेज की। नेक्स्ट आप लोगों को एक पूरा चार्ट बना के दिखाया हुआ जिसके अंदर आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का है, वो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके स्टोरेज तक का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मेरा आप लोगों को सभी को सजेशन है कि आप लोग प्लीज इस चार्ट का स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि आपको जब भी ये चैप्टर रिवाइज करना हो आप विद इन अ सेकेंड्स भी इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट को देख के। अदरवाइज तो आपके पास हमारा यह लेक्चर अवेलेबल है ही ऑल टाइम ऑनलाइन, तो आप इसको भी व्यू कर सकते हैं। बट अगर आपको विद इन अ सेकेंड्स अगर इसको रिवाइज करना है तो आपके पास ये चार्ट से ज्यादा बेहतर चीज कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है? तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हमने प्लांट से हम लोगों को फूड जो मिल रहा है उसकी बात करी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं। एनिमल्स के थ्रू हमको कौन कौन से फूड अवेलेबल होते हैं। तो एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, हनी मिलता है। मिल्क आप सभी को पता है कि हमको किन किन चीजों से मिलता है। काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गॉड से मिलता है, जो हम लोग एज अ फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। सेकेंड हमारे पास में जो है हमारा ऑप्शन वो है मीट। वो हमको कहां से मिलता है? गॉड से मिलता है, हेन से मिलता है, फिश से मिलता है, पिग से मिलता है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो अदर मिनरल्स। थर्ड है हमारा एग। एग हमको कहां से मिलता है जनरली? तो एग हमको जनरली मिलता है हमारे हेन्स के थ्रू। ठीक है, एग्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है हमारा हनी। हनी हमको कहां से मिलता है? तो हनी बी के थ्रू मिलता है। ठीक है, हमको हनी
भी कैसे कलेक्ट होता है। तो जो हमारी बीज रहती है वो हमारे फ्लावर से क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है और उसको प्रोसेस्ड करके हमको क्या प्रिपेयर करके देती है, हनी करके देती है। तो ये कुछ फूड्स है जो हमको कहां से मिल रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू प्रोवाइड। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या आपको ये चैप्टर कैसा लगा है, आपके जो भी सजेशंस हैं, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए हम इनको और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप पहले बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि क्या होगा, आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। प्लस आप हमारे जो अदर मीडिया सोर्सेज हैं उनके साथ भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।